अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन का हम लोग ने थ्योरी पढ़ लिया था। आज यह तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम हम प्रैक्टिस 50 गो करवाएंगे, यानी कि 5 क्लास तक प्रैक्टिस चलता रहेगा। तो बच्चों आज हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन्हीं 10 क्वेश्चन को हमको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बच्चों आप लोग रेडी हो जाइए और जहां सारा चीज हम डिटेल वे में बताएंगे। आप लोग अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों रेडी हो? चलो आते हैं अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। क्या कह रहा है? ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो क्या बन जाएगा? ही टेल्स मी, यानी हमने क्या किया? सेज को क्या किया बच्चों? टेल्स में बदल दिया। और ऑब्जेक्ट क्या क्या था? मी, तो हमने मी लिख दिया। तो यानी इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कोमा को हटाने के लिए हम लोग कंजंक्शन डाइट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डाइट का प्रयोग करेंगे। तो ही टेल्स मी डैट, अब यहाँ पे है आई एम योर फ्रेंड। क्या है? आई एम योर फ्रेंड। तो बच्चों ध्यान देंगे, यानी कि फर्स्ट है आई। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? इसके सब्जेक्ट के अनुसार। यानी इनका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है। सेज तुम्हारा क्या है? वर्ब है। और मी तुम्हारा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों आई एम योर फ्रेंड, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? इनके सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो हमने क्या किया बच्चों? ही का प्रयोग कर दिया। हमने सन फॉर्मूला में बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो बच्चों आप लोगों को बताया गया था कि जिसको पर्सन नहीं समझ में आया है, पर्सन का क्लास हम डिटेल में इसी यूट्यूब पे हम बताए हैं। तो बच्चों आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एम है। अब यानी सेज तुम्हारा यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? इज लगेगा। तो ही इज, तो योर क्या है? तुम्हारा सेकेंड पर्सन है। योर तुम्हारा क्या है बच्चों? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? इसके अनुसार। तो योर तुम यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? इनके ऑब्जेक्ट के अनुसार। इनके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो मी है तो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा बच्चों? माई, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। माई फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। तो क्या बन के रेडी हो गया? क्या लिखे हमने? क्या बनाया? ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। तो यह इनडायरेक्ट स्पीच बन के रेडी हो गया। तो बच्चों यह चीज समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है? तो आगे है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे? इस चीज को हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे? तो यहां पे क्या है? ही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? ही को उतार देंगे। क्या करेंगे? ही को उतार देंगे। तो सेज को क्या करना है बच्चों? टेल्स में। अगर ऑब्जेक्ट रहे तो क्या करना है? अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया रहे तो क्या करना है? टेल्स में तब्दील करना है। तो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? डाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइट हो जाएगा। अब यानी इधर का हम लोग चेंज करेंगे। तो यू क्या कहता है? यू तुम्हारा कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? इसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा?
आई, यानी इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। यू सेकेंड पर्सन इनके अनुसार, यानी यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो बच्चों हमने मी को क्या किया, आई बना दिया। क्या बना दिया, आई बना दिया। फिर आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्रेजेंट टेंस है तो एम लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, एम लगेगा। तो आई एम, फिर उसके बाद माई तुम्हारा क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हिज फ्रेंड। क्या हो जाएगा बच्चों, हिज फ्रेंड। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज है, यानी ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। तो बच्चों ये बन के क्या हो गया बच्चों, तैयार हो गया। तो बच्चों यहां तक में कोई दिक्कत। अब आगे है तीसरा, शी सेड टू मी आई एम हिज सिस्टर। क्या लिखा हुआ है, सी तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेज तुम्हारा क्या है, वर्ब है, मी तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सी टेल्स मी, सी टेल्स मी दैट आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हमने बताया है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किनके सब्जेक्ट के अनुसार, इनके, किनके, इन सेंटेंसों के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई तुम्हारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सी लिखेंगे। अब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा बच्चों, इज आएगा। तो हमने इज को उतार दिया। फिर उसके बाद यहां लिखा हुआ है हिज सिस्टर, तो यानी हिज तुम्हारा क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है, हिज तुम्हारा क्या हुआ है, थर्ड पर्सन है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यह थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर। क्या हो जाएगा बच्चों, हिज सिस्टर। हमने सन फॉर्मूला में क्या बताया, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया। तो बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, राम क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, उतारेंगे। सेज है तो हम इनके लिए क्या करेंगे, टेल। ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, टेल्स करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हमको क्या करना है, टेल्स करना है। तो मी हो जाएगा, राम टेल्स मी। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर हमने इतना कर दिया है, तो अब क्या करना है, इधर का हमको चेंज करना है। क्या करना है, इधर का चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का चेंज, प्रोनाउन लिखेंगे, ही। ठीक है, राम के लिए क्या करेंगे, ही का प्रयोग। क्योंकि यह लड़का है, क्योंकि यह लड़का है। तो ही इज क्या लगेगा, ही इज। योर तुम्हारा क्या है, सेकेंड, योर तुम्हारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। ठीक है, पांचवा है, आई से आई राइट अ लेटर। इसको देखने वाली बात है, ये चार्ट तो सेम था, अब नया क्या है, आई से, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आई राइट अ लेटर। हम क्या करेंगे, आई को हम लिख दिया है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको चेंज नहीं करना है। हमने तुम लोग को लिखाया है कि विदाउट ऑब्जेक्ट क्या करना है, टेल का टेल ही रहना, से का से ही रहने देना है। क्या करना है, से का से ही रहना देना है, और सेज को से ही रहने देना है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम उसको चेंज करेंगे, इस तरह जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे थे। क्या हो जाएगा, आई से। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दैट का हम प्रयोग करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, आई तुम्हारा क्या है, फर्स्ट पर्सन।
तो आई यहां पर भी है और यहां पर भी है ना जी, आई यहां पर भी है और यहां पर भी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आई खुद से है, तो यहां पे क्या करना है, इसी को उतार देना है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, राइट, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो बच्चों इसमें चेंज करना कुछ नहीं लग, चेंज ही नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, डैट, यानी हमने इनवर्टेड कोमा के लिए क्या किया है बच्चों, डैट का सिर्फ प्रयोग किया है। बहुत ही आसान है। तो बच्चों आप लोग इसी तरह ध्यान देंगे, सारा कुछ इजी हो जाएगा। अगला है शी सेड ही इज प्लेइंग टेनिस। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए इसको। देखो क्या है, शी सेड ही इज प्लेइंग टेनिस। तो क्या करेंगे इसको 6 नंबर में, तो ही सी सेड, यानी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी सेड उतर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उतर जाएगा। तो हमने सी सेड को उतार दिया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए सिर्फ हमको क्या करना है, डैट का प्रयोग करना है। तो क्या कह रहा है, ही इज प्लेइंग टेनिस। तो ही कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ही सॉरी, ही फर्स्ट पर्सन नहीं है, यह क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ही है, तो क्या हो जाएगा, ही, यहां पे ही रहेगा। क्या रहेगा, ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यानी सेड है, सेड तुम्हारा क्या है, पास्ट रूप है। क्या है, पास्ट रूप है। तो यहां पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। ही वाज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में, ही वॉज प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट है शी सेड ही कैम एट डिनर टाइम। तो बच्चों ही कैम, यहां पे क्या है, ही कैम, सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 कौन सा टेंस लेता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्जेक्ट के बाद V2 कौन लेता है, सब्जेक्ट के बाद V2 कौन लेता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है ही, यहां पे शी सेड ही कैम एट डिनर टाइम। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेम उतार देंगे। क्या करेंगे, उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट। दैट किसके लिए प्रयोग किए, यानी इनवर्टेड कोमा के लिए। अब ही, यहां पे ही उतर जाएगा। क्या हो जाएगा, ही उतर जाएगा। अब कैम है, कैम है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस किसका हेल्पिंग वर्ब लेता है, पास्ट परफेक्ट का। किसका हेल्पिंग वर्ब लेता है, पास्ट परफेक्ट का। तो क्या हो जाएगा, ही हैड कम। क्या हो जाएगा, कम, ही हैड कम एट डिनर टाइम। क्या हो जाएगा, एट डिनर टाइम। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आ गए 8 नंबर में, है कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, सेड तुम्हारा मेन वर्ब है, मी तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जिसमें ऑब्जेक्ट दिया रहे तो हमको क्या करना है, वर्ब को चेंज करना है। क्या करना है, वर्ब को चेंज करना है। जिस तरह हम लोग यहाँ पे 4 ठो में कर चुके हैं और यह 2-3 ठो में नहीं था। तो बच्चों हम हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। ठीक है, धीरे धीरे सारा चीज हम बता देंगे। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, सेड का क्या होता है, टोल्ड होता है। क्या होता है बच्चों, टोल्ड मी। और इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पे पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, वाज लगेगा। यानी सेड के अनुसार हमको क्या करना है, यहां पे वाज का प्रयोग करना है। ही वाज, योर का क्या हो जाएगा, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा,
ही वॉज माई फ्रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। ठीक है। अब अगला है शी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज पे। तो आप लोग ने कर लिया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हम इस चीज को बनाते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शी सेड मी, तो शी टोल्ड मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, शी टोल्ड मी। और फिर इन्वाइटेड कोमा है, तो इन्वाइटेड कोमा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। तो डैट का हमने प्रयोग कर दिया, डैट का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो क्या हो जाएगा, सी है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, क्योंकि ये पास्ट है तो वहां पर भी पास्ट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज। वाज टू हेल्प यू, टू हेल्प यू। ठीक है। अगला है मोहन सेड टू हर, मोहन सेड टू हर। तो क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड, मोहन टोल्ड हर, क्या हो जाएगा बच्चों, मोहन टोल्ड हर। अब इन्वाइटेड कोमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दैट का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन है, तो मोहन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ही का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, मोहन है। मोहन के लिए हमने क्या किया बच्चों, ही का प्रयोग किया। तो मोहन के लिए हमने ही का प्रयोग किया, तो क्या हो जाएगा, ही वाज लव यू। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हर ही डाल देंगे। ठीक है। तो बच्चों यहां तक में कोई दिक्कत, एक मिनट कहीं गलती हुआ है, आई लव यू, तो नहीं, इसमें क्या होगा, ही लव्ड हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ही लव्ड हर, क्या हो जाएगा, ही लव्ड हर। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।